फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है ये चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स पावर्स फॉर क्लास 7। इसमें हम आज समझेंगे एक्सरसाइज 11.3, जिसमें हम टू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर्स, एक्सपांडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। दोस्तों, हमको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये नंबर जो लिखा हुआ है 47,561, वी कैन राइट इट लाइक दिस: 4 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000, 5 इंटू 100, 100, 6 इंटू 10 प्लस 1। ओके, अब हम इसको पावर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 7 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 6 इंटू 10 टू द पावर 1 and 1 into 10 टू द पावर 0, because we know that for any number if the power is 0 then number will be 1. Okay, so 1 into 1 will all automatically come 1. Okay, similarly here we can express the number 1,04,278 in expanded form, in the form of powers of 10. Okay, second form है बच्चों, देखिए, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सन है वो हमारे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से, ये जो 3 के आगे जो इतने सारे ज़ीरो लगे हुए हैं, 3 के आगे जो 20 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, मीटर्स इतना दूरी पे है। ठीक है, इतने बड़े बड़े नंबर लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एक और एग्जांपल है, देखिए, गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं यहाँ पे, ये 100 के आगे 1 2 3 3 से 9 11, 1 के आगे 11 ज़ीरो हैं। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 9 7 6 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 21 ज़ीरोज़ हैं, इतना केजी है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए, 59 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ एक चीज़ गौर करिए, ये 59 है, 590 है, 5900 है या 5000, यहाँ पे एक ज़ीरो कम लगाया है यहाँ पे। ठीक है, ये हम एक ज़ीरो और यहाँ पर बढ़ा देते हैं, 59,000 है। ठीक है, इसको यहाँ पे शो कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ देखिए 5.9 5.9 5.9 5.9, सब में 5.9 नहीं ले रहा है, जो कि 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म की खूबसूरती यही है कि उसमें नंबर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसको 1.0 से लेकर 10.0 तक ही लेते हैं, और उसमें इंक्लूड होता है 1.0, 10.0 इंक्लूड नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 5.9, 59 को लिखा हमने 5.9 इंटू 10 यानी 10 टू द 1, 10 टू द पावर 1, 5.9 इंटू 100, 100 मीन्स 5.9 इंटू 10 टू द पावर 2, 5900 को लिखा 5.9 इंटू 1000 यानी 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3, 59,000 है ये, इसको लिखा हमने 5.9 इंटू 10,000 यानी कि 5.9 इंटू 10 टू द पावर 4, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्लियर ही बोल रहा है, ऐसे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 इंक्लूडिंग 1.0 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10, पावर 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 5,985 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5.985, 5.985 हमने जस्ट 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, 985 लिख दिया, इंटू 1000। 1000 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बाद 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दिया तो 1000 आया। तो 5.985 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5985, 5985। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया है कि 59.85 इंटू 100, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। 59.85 इंटू 10 टू द पावर, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 59 जो है वो 1.0 और 10.0 के बीच का नहीं है, ना ही 1.0 है। ठीक है, तो ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा और ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म केवल ये होगा 5.985 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का फ़ायदा क्या होता है, इससे बड़े से बड़े नंबर्स को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे ये सन का गैलेक्सी के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इतने सारे ज़ीरो लगे हैं, तो 3.0 के रूप में लिखा हमने, और 3.0 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर्स लिख दिया। हो गया आसान इसको पढ़ना, कंपेयर करना, समझना। ठीक है, जैसे मास ऑफ द अर्थ है 5976 और इतने सारे ज़ीरो हैं तो
5.976 इंटू 10⁻²4। यहाँ कितने जीरो फ्रेंड्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 जा 21, और उसके बाद 1 2 3 24। तो 24 जो इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं उसके बाद हमने पॉइंट लगाया 5.98976। सो चूँकि 20 राइट से चलते हुए लेफ्ट की तरफ 24 स्थानों के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो 10⁻24 kg इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक है, ऐसे ही मास ऑफ यूरेनस लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आगे। दोस्तों देखिए, वही जो भी हमने पढ़ा उसको, दोस्तों हमने जो पढ़ा अभी उसी को हम यहाँ पर एक शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्सपांडेड फॉर्म है, 2 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म है, इसमें हमने एक्सपांड किया है इसको 47,561 को। तो ये हो गया 4 × 10,000 × 7, वही जो हमने पढ़ा वैसी को हम वापस आपको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही 1,04,278 को भी लिखा जा सकता है 1 × 1,00,000 प्लस 4 × 1,000 प्लस 2 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 8 × 1। ओके, अब हम इसको पावर्स के रूप में लिख देंगे 1 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻3, 2 × 10⁻2, 7 × 10⁻1 एंड 8 × 1 को हम 10⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी पावर्स बढ़ती जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक मास ऑफ द अर्थ अभी हमने पढ़ा, मास ऑफ द यूरेनस है ना, और हमारी गैलेक्सी से सन का जो दूरी है वो सब। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एनी नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 इंक्लूडिंग 1.0। ठीक है, 1.0 इंक्लूड होता है, 10.0 नहीं। मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल दिया है 5985 भी हमने पढ़ा, तो इसका ये जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म 5.985 इंटू 10⁻³ होगा। ऐसे फ्रेंड्स मास का जो अर्थ का जो मास है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 5.976 इंटू 10⁻24 kg में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके अब एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 11.3 शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म्स। हम इनको एक्सपांडेड फॉर्म्स में लिख के बताते हैं फ्रेंड्स, आइए करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 2,79,404 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। देखिए यहाँ पर सिंपल इसको पहले नंबर्स को पढ़ लीजिए, और आप यदि राइट से लेफ़्ट की तरफ इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से यदि आप कॉमास का यूज़ कर लेंगे, जैसे पहले 3 नंबर्स के बाद फिर 2 नंबर्स के बाद ईच 2 नंबर्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं ना, तो पढ़ने में आपको बहुत आसानी जाएगी। तो ये 2,79,404 है, मीन्स 2,00,000 फिर 70,000 फिर 9,000 प्लस 400 प्लस 4। Then we can write it 2 × 1,00,000, 7 × 10,000, 9 × 1,000, 4 × 100 and 4 × 1. Then 2 × 10⁻5, 7 × 10⁻4, 9 × 10⁻3, 4 × 10⁻2 and 4 × 10⁻0, क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, 2,79,404 का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30,06,194। आप ऐसा पढ़ने में इंडियन सिस्टम में आप इसको करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। तो 3 × 10,00,000, 6 × 1,000, 1 × 100 एंड 9 × 10, देन 4 × 1। ठीक है, फिर हमने इसको लिख दिया 3 × 10⁻6, 0 गिन लिया हमने 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 10⁻6। देन 6 × 10⁻3, 1 × 10⁻2, 10 × 10⁻1 एंड 4 × 10⁻0। ठीक है, ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसको पढ़ा 28,06,196, तो इसका ये एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लास्ट अगले 2 क्वेश्चन है 1,20,719 बुक में और इसमें जो हमने किया है यहाँ पे देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। देखो बुक में वो यहाँ से शुरू करता है सीधे, यानी कि यदि ये 1,00,000 लिखा तो 1,00,000 1 × 1,00,000 सीधा लिखता है, 2 × 10,000 लिख रहा है, 7 × 100 लिख रहा है, 1 × 10 लिख रहा है, प्लस 9 × 1 लिख रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके जस्ट एक पहले का स्टेप ये लिख रहे हैं। जैसे 1,00,000 है तो हमने 1,00,000 पूरा लिख लिया, 20,000 पूरा लिख लिया, 700 पूरा लिख लिया, 10 पूरा लिख लिया और 9 पूरा लिख लिया। इससे होगा क्या कि इसको जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर हैं प्लस ये जो 10 की पावर्स वाले नंबर हैं वो लिखना आसान होता है, समझना। ठीक है, जैसे 1,00,000 है तो 1 × 1,00,000, 20,000 है 2 × 10,000, 700 है तो 7 × 100,
10 है तो 1 इंटू 10, और 9 है तो 9 इंटू 1। अब देखिए इसको 10 की पावर में लिखना कितना आसान है, 1 इंटू 10⁻⁵। अब डायरेक्ट यदि हम इसको ये लिखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन यदि आप इस स्टेप को लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप को, तो लिखना आसान होगा। 2 इंटू 10⁻3, सॉरी यहाँ 4 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 10⁻4, 7 इंटू 10⁻2, 1 इंटू 10⁻1 एंड 9 इंटू 10⁻0, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए 20,000 को हमने 20,000 पूरा लिखा, 60 पूरा लिखा, प्लस 8 पूरा लिखा, फिर हम इसको 2 इंटू 10,000 लिखा। बुक्स में सीधा ये लिख रहा है सेकेंड स्टेप, हम इसके पहले का एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको लिखना बहुत, समझना बहुत आसान हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। 16 इंटू 10, 8 इंटू 1। अब देखिए सीधा इसके 10 की पावर के रूप में लिख दिया इसको, है ना। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ में एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, इसमें हमको नंबर फाइंड करना है। आइए करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 इंटू 10⁻4, 6 इंटू 10⁻3, 0 इंटू 10⁻2, 4 इंटू 10⁻1 एंड 5 इंटू 10⁻0। अब देखिए ये 8 इंटू 10,000 हो जाएगा, 6 इंटू 1,000, 0 इंटू 100 यानी कि 0, 4 इंटू 10 एंड 5 इंटू 1, ठीक है। 10⁻0 मतलब 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा 0 नहीं होता, 1 होगा। 80,000, 6,000, 0 एंड 40 एंड 5, हम इसको प्लस कर दिया फ्रेंड्स, तो 86,045 इसका वैल्यू आ गया। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए 4 इंटू 10⁻5, 5 इंटू 10⁻3, 3 इंटू 10⁻2 एंड 2 इंटू 10⁻0, ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू 1 लाख, 5 इंटू 1,000, 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1, है ना, 4,05,302। ये हमने इसको नंबर के रूप में लिख दिया एक्सटेंडेड फॉर्म को, ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म। दोस्तों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखिएगा। 3 इंटू 10⁻4 है, 7 इंटू 10⁻2 है, 5 इंटू 10⁻0 है। यदि इसमें बीच के नंबर नहीं है तो परेशान नहीं होना है कि 10⁻3 क्यों नहीं है, 10⁻1 क्यों नहीं है, ठीक है। जो है उस पर हमको सॉल्व करना है। 3 इंटू 10,000, 7 इंटू 100 एंड 5 इंटू 1 मीन्स 30,705, ठीक है। ऐसे ही देखिए 9 इंटू 10,000, 10⁻5, 2 इंटू 10⁻2, 3 इंटू 10, ओके। तो हम फ्रेंड्स इसको कैसा लिख लेंगे, 9 इंटू 1 लाख, 2 इंटू 100 एंड 3 इंटू 10 मीन्स 9,230 इसका नंबर आ जाएगा। अभी दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स दिए गए हैं 6 क्वेश्चन से, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी कि 1.0 से लेके 10.0 के बीच में के बीच के नंबर के रूप में लिखना है, और मल्टीप्लाइड में 10 की पावर के रूप में लिखना है, जिसमें हम 1.0 भी ले सकते हैं। आइए करते हैं। दोस्तों देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे हो जाएंगे, 5 और उसके बाद कितने जीरो हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻7। क्यों? क्योंकि हमने देखिए कितने ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाए हैं, 1, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 5 1 5 6 7, ठीक है। तो 5.0 इंटू 10⁻7। ऐसे ही देखिए 70 लाख, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 जो है डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया, मीन 7.0 इंटू 10⁻6। ऐसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 3.1865 हो जाएगा, क्योंकि हमें 1.0 से लेकर 10.0 के बीच का ही नंबर लिखना है, और कितने स्थानों के बाद हमने पॉइंट खिसकाया है, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके उतना 10 की पावर लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10⁻9। ऐसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो बताते हैं कि हम कैसे आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3,90,878 है, तो उसको हम लिखेंगे 3.90878 इंटू 10⁻5। क्यों? क्योंकि हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ 5 पॉइंट्स खिसकाया है, तो 10⁻5 आया। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट्स 4 पॉइंट्स खिसकाया है, तो 10⁻4 आया। एंड यहाँ पे हमने 3 स्थानों पर खिसकाया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो नंबर यहाँ सेम आ रहा है, ठीक है। इसका 1 और 10 के बीच का इंटू 10⁻3 आ गया, ठीक है। दोस्तों देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको यहीं पर लिख दिया, बहुत आसान है, बिल्कुल इसी फॉर्म में जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 3,84,000, ठीक है। तो 3,84,000 को हम फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 3 एंड 6 जीरो है ना यहाँ पे, तो 6
0 और 2 यहाँ पे मीटर्स मीन्स 6 to 8 1 3 to the 6 and to 8 so 3.84 into 10 raised to the power 8 meters. सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सो ये मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे देखिए 3 to the 6 and 8 3.0 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756,000 मीन्स हमने कितने डेसिमल पॉइंट्स राइट टू लेफ्ट में यहाँ खिसकाए 1 2 3 5 6 7 8 मीन्स 1.2756 7 1 2 3 4 5 6 7 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर्स. ठीक है. ऐसे ही डायमीटर ऑफ सन कितना है देखिए फ्रेंड्स 1.4 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 9 मीटर्स. ठीक है. ऐसे ही इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार्स हैं तो फ्रेंड्स कितने हैं हम जीरो काउंट कर लेंगे 1.0 इंटू 10 टू द पावर 11 देखिए 3 to the 6 3 to the 9 9 और 2 11. ठीक है. ऐसे द यूनिवर्स एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड है यूनिवर्स तो हम लिखेंगे 1.2. अब हमने पॉइंट यहाँ पे खिसकाया है तो कितने डेसिमल हमने खिसकाया है 3 to the 6 3 to the 9 9 और 10. ठीक है. तो मीन्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स जो है अपना यूनिवर्स इतना ओल्ड है. ठीक है. देखिए कितना आसान हो गया. बड़े बड़े नंबर्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से पढ़ा जा सकता है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे देखिए ये हमने कितना 3 to 6 9 12 15 18 एंड 20 3.0 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर्स दूर है गैलेक्सी के सेंटर से हमारा सन. ठीक है. ऐसे ही देखिए इतने मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम. यदि 1.8 ग्राम आप वाटर लेंगे तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. देखिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने आसानी से लिख सकते हैं 6 इंटू 0.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. द अर्थ हैज़ किलोमीटर ऑफ सी वाटर क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर. ठीक है. तो क्यूबिक किलोमीटर से घबराइएगा मत हम इसको किलोमीटर क्यूब लिख देंगे और 1.353 इंटू 3 to the 6 3 3 9 10 raised to the power 9 किलोमीटर क्यूब. ठीक है. ऐसे देखिए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट इतना था इन मार्च 2001. ठीक है. तो 1.027 लिखेंगे और 3 to the 6 3 3 9 1.027 इंटू 10 raised to the power 9 जो थी इंडिया की पॉपुलेशन थी मार्च 2021 में. तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.3 के साथ साथ हमने यहाँ पे ये जो चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर पूरा कर लिया है. ठीक है. पावर्स व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में आप इसको ध्यान से पढ़िए अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए. ठीक है. लिखिए भी इनको ये जो एग्जांपल्स दिए हैं. ठीक है. तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने ये समरी है. ठीक है. समरी होती है हर चैप्टर के एंड में आपको समझ में आएगा. ठीक है. दोस्तों वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू. बाय.